तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ये ग्वार 40 दिन में इस ग्वार की कितनी ग्रोथ आई है। आप देखिए, ये हो गया एक और ये 2, इसकी 2 बिलात हाइट गई है। 40 दिन का ये ग्वार है और ये इसकी ग्रोथ देखिए आप। और इसमें डाला क्या है, मैंने कुछ नहीं डाला साथियों, ये ऑर्गेनिक का कमाल है, टीसीबीटी तकनीक का कमाल है साथियों। ये देखिए आप, ग्वार की हाइट देखिए, एक और ये 2 और 3, कहीं कहीं 3 बिलात तक का इसकी हाइट गई है ग्वार की। और ये कंडीशन है ग्वार और तिल। तो दोस्तों, हर किसान से मेरा एक ही अनुरोध है कि हर साल आप हरी खाद ज़रूर करें। जितना आपसे बन पड़े, जितना आपसे इजी लगे, इतनी ग्वार की और तिल की हरी खाद आप अवश्य करें, जिससे आपकी ज़मीन मजबूत होगी और आपके ज़मीन में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। कार्बन की मात्रा अगर आपके खेत में अच्छी है, अच्छा कार्बन है आपके खेत में, तो आपके आने वाली फसलें हैं वो ऑटोमेटिक ही अच्छी आएगी। उसमें कोई रोकने वाला नहीं है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बिना खर्चे मजबूत फसल होगी आपकी। तो साथियों, खेत में कार्बन की मात्रा अवश्य बढ़ाए और इसमें ज़्यादा कुछ खर्चा करने की ज़रूरत है ही नहीं। और मैंने तो दोस्तों इसमें एक अणु जल और जीवाणु जल, इन 2 फार्मूलों के अलावा मैंने इसमें कुछ नहीं चलाया है और ना ही मैंने इसमें गहरी जुताई करी है। मैंने सीधी फसल की कटाई करी और इसमें ग्वार और तिल की बुआई कर दी। सीधा सीडल से बिजाई किया था। आज 40 दिन की ये फसल हो चुकी है। तो ये मेरी फसल आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। और हर किसान से अनुरोध है मेरा कि आप ज़रूर अपने घर के लिए 5 बीघे में, 2 बीघे में, 1 एकड़ में, 2 एकड़ में अपने घर के लिए अवश्य जैविक खेती करें। मैं तो कहता हूँ आप 100% पूरा जैविक करें। आपसे पूरा नहीं होता है तो आप पहली बार में 1 एकड़ में अपने घर के लिए ज़रूर करें किसान साथियों। और अगर आप मेरी इस टीसीबीटी तकनीक से अगर आप जैविक खेती करते हो तो मैं कहता हूँ आपका पहले साल ही एवरेज है वो केमिकल से बेहतर आएगा, केमिकल से बढ़िया आएगा। ये 100% मेरी गारंटी है। मैं पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि केमिकल से, यूरिया डीएपी से आपकी फसल, पहली ही फसल आपकी अच्छी आएगी। ये मेरी गारंटी है। करना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी और जैविक खेती ही किसान का एक सही रास्ता है। किसी के ऊपर डिपेंड रहना, ये मुझे नहीं लगता ये खेती है। खेती यही है कि अपना खुद का उगाओ, अपना खुद का डालो और किसी दूसरे के भरोसे पे नहीं रहना चाहिए किसान को। और खुद पसीना करके किसान अगर केमिकल दुकानों पे पैसे दे के आता है तो मुझे नहीं लगता कि आपके घर में भी कुछ बचता होगा।
ये संभव नहीं है साथियों। मैं पिछले 15 सालों से खेती कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये जैविक का रास्ता चुना है। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप भी ऑर्गेनिक की तरफ कदम बढ़ाइए और अपना परिवार स्वस्थ होगा, अपनी भूमि स्वस्थ होगी और जो भी इनकम होगी अपने घर में बचेगी, किसी को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साथियों। अपने आप अपना जो भी है, जो भी प्रोडक्ट है वो आप खुद के घर से बना के डालोगे तो आपका पसीने का जो भी पैसा है वो आपके घर में रहेगा। नहीं तो साथियों, किसान पसीना करता है, रात दिन खेत में पसीना बहाता है और लास्ट में जब किसान की फसल मंडी में जाती है तब केमिकल और बिजली के बिल और केमिकल दवाइयों के बिल यही पूरे होते हैं साथियों। इससे ज़्यादा किसान के पास कुछ नहीं बचता है और नहीं बचने का कारण यही है साथियों कि केमिकल का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और फसल हर साल कम होती जा रही है। किसान की आमदनी है वो हर साल कम होती जा रही है और खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो साथियों, मेरा एक ही निवेदन है कि आप सभी ऑर्गेनिक की तरफ कदम बढ़ाइए। तो साथियों, मेरी ये है फसल, बिल्कुल स्वस्थ फसल है और ये देसी ग्वार की वैरायटी है और इस वैरायटी में भी इतने बड़े पत्ते और पत्ते का कलर, कोई तरह का डिजीज या रोग, फंगस, वायरस ऐसी कोई समस्या नहीं। फसल पूर्णतः स्वस्थ, हरी कच्च फसल साथियों। तो अगर मेरे खेत में इतनी अच्छी फसल मैं बिना केमिकल से ले रहा हूँ तो आप, मुझे नहीं लगता किसी किसान भाई को केमिकल की ज़रूरत पड़ती होगी। इतनी अच्छी फसल होगी तो क्या है केमिकल में साथियों, मुझे तो कुछ नहीं लगा। मेरी फसलें हैं वो केमिकल से कहीं गुना बेहतर हैं, कहीं गुना बढ़िया है, हरी कच्च फसल। और ये ये 40 दिन का गंवार, इसका डंठल देखिए आप, देखिए इसका डंठल और ये इसके पत्ते साथियों, गंवार के पत्ते और 5 ग्वार का पत्ता और पूरा 5 अंगुल आ रहा है, 5 अंगुल, और इससे भी बच रहा है ये 6 अंगुल। 6 अंगुल के बराबर ग्वार का पत्ता और इतना हरा कच्च। ये सब एक समान है साथियों, मैं कोई, ये सब एक समान, ये देखिए आप। और ये ग्वार की कोई हाइब्रिड वैरायटी नहीं है, ये देसी वैरायटी का ग्वार इतना अच्छा साथियों। केमिकल में हाइब्रिड वैरायटी है ना, वो भी, उसका भी पत्ता इतना बड़ा नहीं आता है और उसका भी कलर है वो इतना परफेक्ट नहीं आता है। और ना ही मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, जीवाणु जल, अणुजल, ऊर्जा जल, ओनली फॉर, कोई खर्चा नहीं। बिना खर्चे की इतनी अच्छी फसल अगर होती है ऑर्गेनिक में तो साथियों, मुझे नहीं लगता किसान को केमिकल की ज़रूरत पड़ती है, नहीं पड़ती किसान साथियों, केमिकल की कोई ज़रूरत नहीं है। ये किसान की मूर्खता समझता हूँ मैं तो। और
या किसी को पता नहीं है, जानकारी नहीं है, उस अभाव में डाल रहा है, या किसी को जानकारी भी है और किसान मेहनत नहीं करना चाहता, दवाइयाँ को बनाना नहीं चाहता, इस ऑर्गेनिक में घुसना नहीं चाहता। अरे भाइयों, अगर ऑर्गेनिक को आप अच्छे से नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, तब कुछ नहीं हो सकता। आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ऑर्गेनिक में इतनी अच्छी फसल होती होगी। और ये मैं आपको विद प्रूफ आपको मैं बता दूं कि यह मैंने गेहूं की कटाई की है सीधी। ये मैंने गेहूं की कटाई की है, ये सीधा गेहूं का भूसा पड़ा है और इसमें मैंने सीधा ये गुआर लगाया है, कोई जुताई नहीं की है, सीधा सीड्रिल से गुआर की बिजाई की है। और ये लगभग गुआर 20 दिन का गुआर हुआ है और ये स्टेज है गुआर की। ये गुआर है साथियों और इसमें कोई जुताई नहीं की है मैंने। और इस खेत की मिट्टी कैसी है, कितनी नरम हुई है मिट्टी, कितनी कड़क थी पहले मिट्टी, और बिना जुताई करी हुई किया हुआ खेत। हाथ से तो मुझे नहीं लगता कि एक फसल आपने लगा दी है केमिकल में, एक फसल ले ली है और उसके बाद में हाथ से वो मिट्टी नहीं आप उखाड़ सकते, नहीं खोद सकते। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये ज़मीन है वो कैसी है। ये मैंने पहले गेहूँ लगाया था और उसके बाद में सीधा गुआर लगाया है। और आप देखिए इस मिट्टी की मुलायमता देखिए आप, मुलायमता इतनी मिट्टी मुलायम होगी साथियों कि क्या बताऊँगा मैं आपको। ये पूरा ऑल टोटल गुआर है मेरा, बिना जुताई किए हुए सीधा गेहूं की फसल काटी और सीधा गुआर लगा दिया। ये वो आगे दिख रहा है वो 40 दिन का गुआर है और ये 20 दिन का है। ये 20 दिन का गुआर और ये तिल देखिए आप, तिल कितना स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ। और ये तिल, ये गुआर,